भिवानी के तोशाम कस्बे में सीएम सैनी की हुई चुनावी रैली, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई किरण चौधरी, चुनाव आयोग ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। कंगना के बयान पर भड़के अभय सिंह चौटाला, कहा किसान बलात्कारी नहीं अन्नदाता है। दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर के बीच गठबंधन, 70 पर जेजेपी, 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी लड़ेगी चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी। मैं हूं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। भिवानी के तोशाम कस्बे में आयोजित रैली में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने बंसीलाल के कामों की जमकर सराहना की। साथ ही कांग्रेस और हुड्डा के साथ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पर निशाना भी साधा। बता दें कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद किरण चौधरी ने पहली बार अपने हलके की रैली की और ये रैली बंसीलाल की जयंती पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पहुंचे। इस दौरान नायब सैनी ने अपने और अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखा और कांग्रेस से उनके 10 साल का हिसाब मांगा। हालांकि इस दौरान सीएम की ऐसी जुबान फिसली कि उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को रणदीप हुड्डा कह डाला। और ना रणदीप हुड्डा ने दिया, वो अपने चक्कर में लगे हुए हैं। और ना रणदीप हुड्डा ने दिया, वो अपने चक्कर में लगे हुए हैं। पूछ सकते हैं, मैंने इनको पूछा था कि पिछले जब आपका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा, आपकी सरकार में किस प्रकार से पर्ची और खर्ची पर युवाओं को नौकरी दी जाती थी, उसके बारे में भी प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आपने हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन को दफा 4 और 6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने के लिए हमारे किसानों की जमीन बलि दे दी, उसके बारे में भी आप हरियाणा के किसानों को बताने का काम करें। क्या आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं? आपने हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल को कितना एमएसपी पर खरीदा है, ये भी हरियाणा के किसान को अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम करें। भाइयों, मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था। मैंने हुड्डा साहब को कहा था कि हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने किसानों की फसल का जब खराबा हुआ, उनको 2-2 रुपए के, 3-3 रुपए के चेक भेजने का काम किया था, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। साथियों, इनके पास मेरे क्वेश्चनों का एक भी सवाल इन्होंने नहीं दिया। ना कुमारी शैलजा ने दिया और ना रणदीप हुड्डा ने दिया, वो अपने चक्कर में लगे हुए हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश का ये क्या भला करेंगे। हरियाणा से राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किरण चौधरी आज निर्विरोध चुनी गई। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। विपक्ष की ओर से किसी भी नेता के नामांकन दाखिल नहीं करने पर किरण चौधरी को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत एक महिला है, इसलिए वो महिला के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहते, लेकिन एक महिला को मर्यादा में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान बलात्कारी नहीं है और बल्कि किसान देश का अन्नदाता है। कंगना को अपनी मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए। इसी कड़ी में अभय चौटाला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से ही किसान विरोधी रही है। अगर बीजेपी किसानों की हितैषी होती तो कंगना रनौत की हिम्मत नहीं होती ऐसा बयान देने की। बता दें, हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवी हिंसा हुई, वहां रेप और हत्याएं भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने कृषि बिलों को वापस ले लिया, नहीं तो इन लोगों की काफी लंबी प्लानिंग थी, ये देश में कुछ भी कर सकते थे।
ये तो मैं विधानसभा का सदस्य हूँ और मैंने समय समय पे इन चीज़ों को उठाया। अदरवाइज हालत ऐसी है कि प्रदेश की सरकार के बहुत सारे लोग नशे के कारोबार में शामिल हैं, जिनमें मंत्री के पदों पे बैठे लोग भी हैं। यहाँ तो मंत्रियों की गाड़ियों में नशा बेचने वाले लोग घूमते हैं, वो थाने की दलाली करते हैं, थाने उनके इशारे पे चलते हैं। अपराधी अगर थाने चलाने लग जाएंगे तो फिर आप ये बताओ मुझे, किसी के साथ न्याय कैसे होगा? ये बात यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप रानिया में किसी भी आदमी से पूछ सकते हो कि यहाँ थाने का दलाल कौन है, और ये पूछ सकते हो कि नशे के कारोबार में शामिल कौन है। वो आपको नाम बता देंगे लोग। हमारा राज बनने के बाद जो लोग इस कारोबार में शामिल हैं उन्हें सजा मिलेगी। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत है, वो किसानों को बलात्कारी रेपिस्ट बता रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी है। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का बयान दे। कंगना को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। लोग जब सख्त जवाब देंगे, महिला करके हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। किसान अन्नदाता है, किसान रेप करने वाला नहीं है। रेप करने वाले जो हैं वो उनका नाम बताए। मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में, बहुत मर्यादा में। महिला को बोलने से पहले सोचना चाहिए। चुनाव नजदीक आते ही करनाल में नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। लोकसभा से बीजेपी के सांसद और केंद्र में बिजली मंत्री मनोहर लाल कर्ण कमल पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए नजर आए। वहीं कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कहा कि एक ऐसी सूची बनी है, काफी लोग अपना बायोडाटा दे रहे हैं। जल्द ही केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी और 28 या 29 अगस्त को पहली लिस्ट आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आज ये जो वेला है, इस समय जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त ये निकल आया है। जन्माष्टमी की आपको, आपके माध्यम से पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जहाँ तक चुनाव की तैयारी है तो हमारी प्रदेश की इकाई समर्थन कर रही है और कैंडिडेट्स की जितनी भी एक सूची बनी है, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग अपना बायोडाटा भी दे रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो भी ऐसे लोग आए हैं उनका विश्लेषण जिलानुसार करके प्रदेश की चुनाव समिति ने अपनी मीटिंग कर ली है और अब केंद्रीय चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड उनको ये सूची जाएगी और मुझे लगता है 28 को या 29 को एक सूची भारतीय जनता पार्टी की जरूर आ जाएगी। सीएम साहब कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को सलाह दी है कि हुड्डा के साथ ज़्यादा तालमेल ना बिठाएं, वो उनकी राजनीति खत्म कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है, कौन किसकी राजनीति खराब करेगा ये तो जिसने खराब करना है ये वो जाने या जिसकी खराब होनी है वो जाने। लेकिन हम सावधान रहने के लिए तो सबको ही कहते हैं कि सावधान रहो, और सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो कभी अगर बहुमत नहीं आता है तो किसी पार्टी के साथ ऐसा अगर मगर के प्रश्नों का उत्तर मैं दिया नहीं करता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी इस बार आने वाली है। एक आखिरी सवाल सर, कंगना रनौत का एक बयान आया है कि किसान आंदोलन में रेप हुए, मर्डर हुए और अगर देखिए कंगना रनौत की किसी बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। ना मेरी कंगना रनौत से बात हुई है और ना कोई पार्टी का कोई अधिकृत ये बयान है। उन्होंने बयान दिया है, क्या दिया, ठीक दिया, गलत दिया, ये उनको पता है, वो पता है ज़्यादा अच्छा। ये तो पार्टी उनसे बात करेगी। यूपीएस लेकर आ रहे हैं सर, कितना फ़ायदा होगा उसका? यूपीएस का बहुत बड़ा लाभ कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारी इस बात में फंसे हुए थे एनपीएस ओपीएस। तो अब मुझे लगता है कि इस यूपीएस आने के बाद जो भी यानी शंकाएं थी, जो दुविधाएं थी कर्मचारियों की, सब समाप्त हो गई हैं, निर्मूल हो गई हैं। 25 वर्ष की सर्विस के बाद कर्मचारियों को जितनी पेंशन पहले मिलती थी वो अभी भी मिलेगी। 10 साल से 25 साल के बीच में उनके नंबर ऑफ़ ईयर्स के हिसाब से उसका एक सिस्टम बनेगा, फार्मूला बनेगा। लेकिन न्यूनतम 10,000 रुपया पेंशन ये हर एक कर्मचारी के लिए तय की है कि वो ज़रूर मिलेगी। कोई कर्मचारी अब ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे पेंशन बहुत कम मिली है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए जो कर्मचारी होते थे उनका कंट्रीब्यूशन चाहे सरकार का होता था, उनका होता था, बहुत कम होता था। इसलिए वो परेशानी भी दूर हो गई है कि चाहे कम से कम भी सर्विस किसी की है, 10,000 रुपया पेंशन जरूर। क्या करनाल फिर से सीएम सिटी बनने जा रहा है?
अब करनाल विधायक जिसको बनाएंगे उस विधायक से पूछेंगे वो सीएम बनते हैं कि नहीं बनते। मंदिर जाएंगे सर रात को? जाओ। चुनावी चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। राजनेताओं के कैसे रहे अंदाज, अर्थ जगत में क्या हुआ खास, सुर्खियां सामाजिक विषयों, खेल या क्राइम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की वो मुद्दा जिसने दुनिया पर किया बड़ा असर, हफ्ते की हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर। न्यूज दिस वीक देखिए मेरे साथ हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ जनहितैषी पर।